बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण आज। नई सरकार में कुल 15 लोग शामिल होंगे। मोहम्मद यूनुस आज दोपहर में दुबई से बांग्लादेश पहुंचेंगे। दोपहर में ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ की कोशिश। असम में भारत बांग्लादेश सीमा पर जुटे बांग्लादेशी नागरिक। जलपाईगुड़ी में करीब 600 लोगों ने घुसपैठ की कोशिश की। इनमें 450 हिंदू परिवार और बाकी मुस्लिम परिवार। जलपाईगुड़ी में सतपुरा बॉर्डर पर हजारों बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की कोशिश की। बीएसएफ ने नाकाम किया। बीएसएफ ने सीमावर्ती इलाकों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर सचेत किया। कोलकाता से ढाका के लिए रवाना हुए बांग्लादेशी नागरिक बांग्लादेश के दूसरे जिलों के लिए भी प्रस्थान किया। बांग्लादेश के पूर्व पीएम खालिदा जिया ने रैली को संबोधित किया। कहा, बदले की आग से बांग्लादेश का पुनर्निर्माण नहीं। शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिब ने दंगों में पाक और आईएसआई का हाथ बताया। कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं का रक्षक कोई नहीं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा का आया बयान। 3-4 दिन में हालात सुधरने की उम्मीद जताई। बांग्लादेश पर अमेरिका की नजर। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, अंतरिम सरकार के साथ काम करने को हम तैयार। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल पर बोले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। बांग्लादेश की घटना 2 वजहों से चिंताजनक। हिमंता शर्मा ने कहा, अगर ये उथल पुथल जारी रही तो बांग्लादेश के लोग भारत आ जाएंगे। हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित बनाने की जरूरत। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले को लेकर असम में आक्रोश। करीमगंज में एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लखनऊ में हजरतगंज में हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किया। आज लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक। 1923 को खत्म करने का प्रावधान। वक्फ एक्ट 1995 में होंगे महत्वपूर्ण संशोधन। पेश होने के बाद संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जा सकता है बिल। किरण रिजिजू लोकसभा में पेश करेंगे विधेयक। बिल के जरिए पुराने कानूनों में करीब किए जाएंगे 40 बदलाव। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने अमित शाह से मुलाकात की। कर्नाटक से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। बोले, हमने कुछ विधेयकों और राजनीतिक घटनाक्रम पर विचारों का आदान प्रदान किया। महाराष्ट्र में 16 अगस्त को एमवीए का महासम्मेलन। 20 अगस्त को रैली। कांग्रेस करेगी चुनावी शंखनाद। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक। सीट शेयरिंग पर तीनों दलों में सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में उद्धव हो सकते एमवीए के चेहरे। तीनों दलों ने मिलकर एमवीए के मैनिफेस्टो पर चर्चा की। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह की हो सकती है आरजेडी में वापसी। तेजस्वी ने हिना से मुलाकात की। स्वास्थ्य और बीमा पर 18% जीएसटी हटाने पर बोली निर्मला सीतारमण, यह संशोधन पहले जीएसटी परिषद में होना चाहिए। निर्मला सीतारमण बोली, जीएसटी काउंसिल ले सकता है फैसला। काउंसिल की हरी झंडी के बाद ही संशोधन मुमकिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पहली बार 58.57 लाख लोगों ने फाइल की है आईटीआर। दिल्ली में खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 2022-23 के लिए 5 स्टार रेटिंग वाली 68 खदानों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाली कंपनियों में इको फ्रेंडली और मॉडर्न माइनिंग तकनीक पर जोर देने वाली माई होम्स की कंपनियां भी शामिल। पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला कोच लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस आलाकमान को टिकट के लिए आवेदन भेजा गया। सीएम नायब सैनी ने उज्ज्वला सिलेंडर 500 रुपए में देने का ऐलान किया। हरियाणा ने 46 लाख परिवारों को सीधा इसका फायदा होगा, ये कहा। पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी पर गिरिराज सिंह ने राहुल को घेरा है। बोले, पाक एम्बेसी ने राहुल को भेजे आम। सीएम हिमंता शर्मा ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को सौंपी है 20 इनफ्लेटेबल रबर बोट्स। रेल मंत्री बोले, कवच 4.0 हर परिस्थितियों में कारगर है। हर भौगोलिक स्थिति में यह काम करेगा। देश में 8000 स्टेशन से कंप्लीट किए जाएंगे। गौरव गोगोई बोले, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर खत्म हो 18% का जीएसटी। ये पूरी तरह से मध्यम वर्ग के खिलाफ है। दिल्ली बस ड्राइवर्स पर लागू होंगे नए नियम। कैलाश गहलोत बोले, ड्राइवर्स की होगी बायोमेट्रिक निगरानी। सीएम धामी से मिले हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य। दोनों राज्यों की कनेक्टिविटी जोड़ने को लेकर बात हुई। विनेश फोगाट ओलंपिक अयोग्यता के खिलाफ पहुंची सीएस। सिल्वर मेडल की मांग की है आज फैसला।
विनेश फोगाट ने रेसलिंग से संन्यास लिया, बोली मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, हमेशा आप सबकी रहूंगी ऋणी। फोगाट के संन्यास पर बजरंग पुनिया का पोस्ट लिखा कि आप हारी नहीं, हराया गया, हमारे लिए आप सदैव विजेता ही रहे। विनेश के ओलंपिक से बाहर होने पर राहुल गांधी ने जताया अफसोस, बोले उम्मीद है कि देश की बेटी को न्याय मिलेगा। विनेश के लिए सांसद अभिषेक बनर्जी की मांग, विनेश को मिले भारत रत्न, राज्यसभा की मनोनीत सीट के लिए नामित किया जाए। विनेश फोगाट मामले में रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को घेरा, कहा कि अपील की जगह सरकार क्यों कर रही है सांत्वना वाले ट्वीट्स। सुरजेवाला बोले फोगाट मामले पर सरकार की चुप्पी एक गहरे षड्यंत्र की तरफ इशारा है। टीवी 9 से बोले महावीर फोगाट, इस तरह की घटना से खिलाड़ियों का टूट जाता है मनोबल। विनेश फोगाट मामले पर बोले हरभजन सिंह, यहां तक पहुंचकर फाइनल नहीं खेल पाना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। विनेश फोगाट पर हनुमान बेनीवाल का बयान, 140 करोड़ भारतीय दुखी हैं, बहुत बड़ी साजिश हुई है, जांच होनी चाहिए। टीवी 9 से बात कर भावुक हुई बबीता फोगाट, बोली 100 ग्राम के वजन के चलते बाहर जाना बेहद दुखद है, सिल्वर मिलना चाहिए। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर बोली भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, अयोग्यता बेहद चौंकाने वाली है। कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी टिम वॉल्स के साथ पहली बार किया चुनाव प्रचार। पुतिन के कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी घुसपैठ पर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, यूक्रेन से संपर्क साधेगा अमेरिका। लंदन में वामपंथी नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली, लोगों ने नस्लवाद के खिलाफ लंदन के नारे लगाए। ब्रिटेन में दक्षिणपंथी हिंसा और दंगों के बाद ब्राइटन की सड़कों पर प्रदर्शन, निकाली गई रैली। लंदन में टावर ब्रिज पर उत्सव का माहौल, भारतीय नौसेना के लड़ाकू जहाज INS तबर का स्वागत। नेपाल के नुवाकोट में दुर्घटनाग्रस्त हुआ एयर डायनेस्टी हेलीकॉप्टर, 4 चीनी नागरिकों की मौत। डेबी तूफान ने कैरोलिना तट पर दी दस्तक, मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल भराव। न्यूयॉर्क में भारी बारिश के कारण मची अफरा तफरी, मौसम खराब होने की वजह से कई उड़ानें रद्द। रूस के व्लादिवोस्तोक में मूसलाधार बारिश से दरिया बनी सड़कें, बाजार में जल भराव से जीना मुहाल। यमन के होदेइदा में बाढ़ के कारण हुए हादसों में 30 लोगों की मौत, 5 लापता। सूडान में बाढ़ के कारण हुए हादसों में 17 लोगों की जान गई, करीब 50 लोग घायल। सऊदी अरब के मक्का में आई बाढ़ में बह गए ऊंटों समेत कई पशु, खेतों में पानी घुसने से फसलें तबाह। दिल्ली में रिमझिम बारिश से सुहाना हुआ मौसम, घंटे भर की बारिश में जलमग्न हुई सड़कें। दक्षिणी दिल्ली में बारिश के कारण दरिया बनी सड़कें। दिल्ली में बारिश के बाद कई सड़कें जलमग्न, दिल्ली गुरुग्राम रोड पर ट्रैफिक जाम। असम के गुवाहाटी शहर में जमकर बारिश हुई, सड़कों पर जल जमाव। वाराणसी में भारी बारिश के कारण बड़ा गंगा नदी का जलस्तर, डूबे कई घाट। वाराणसी में घाटों के डूबने से बड़ी परेशानी, दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं ने छत पर की गंगा आरती। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के टापू पर फंसी गाय, लोगों ने रस्सी के सहारे बचाया। श्री केदारनाथ की क्षतिग्रस्त पैदल यात्रा मार्ग को शुरू किया गया। हिमाचल में समेत से सुन्नी तक लापता लोगों की तलाश में जुटे NDRF के जवान। कुल्लू में बादल फटने के बाद कई सड़कें क्षतिग्रस्त। राजस्थान के पाली जिले के 49 बांधों में से भर चुके हैं 10 बांध। वायनाड हादसे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की राहुल गांधी की मांग। राहुल गांधी ने ट्रेन के लोको पायलट से की मुलाकात, रेल मंत्री से कराई पायलट्स की मीटिंग। मुजफ्फरपुर में YouTube देखकर बम बनाने जा रहे थे बच्चे, जोरदार धमाका होने से 5 बच्चे झुलस भी गए। ठाणे के मुमरा में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, 5वीं मंजिल से 3 साल की बच्ची पर एक कुत्ता गिर गया। मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में बेकाबू होकर डिवाइडर पर जा चढ़ा तेज रफ्तार पिकअप ट्रक, 2 लोग इसमें घायल हो गए। उन्नाव के एक स्कूल में प्रबंधक ने शिक्षकों से इशारों में की गंदी बात, एक्शन में आया शिक्षा विभाग। अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने के आरोप में 21 लोग गिरफ्तार किए गए। अंबाला में 3 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए, स्टॉक मार्केट के नाम पर करते थे ठगी, कई राज्यों में फैला है नेटवर्क। लखनऊ महिला के आत्मदाह मामले में वकील गिरफ्तार, सरकार की छवि धूमिल करने और जनाक्रोश के लिए उकसाने का आरोप लगाया। नोएडा में कार से बाहर निकलकर लहराई पिस्तौल, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मणिपुर में सेना और असम राइफल्स की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए।
इंदौर नगर निगम घोटाले में ईडी ने जब्त की 20 करोड़ 80 लाख करोड़ की संपत्ति। आज से 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से करेगा मुलाकात। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा चुनाव आयोग। उमर अब्दुल्ला बोले, जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर जल्द नोटिफिकेशन जारी करे आयोग। अजीत पवार का एक्स पर पोस्ट, पुणे में गैस लीकेज से कई कर्मचारियों की हालत खराब हुई, सभी अस्पताल में एडमिट किए गए। 15 अगस्त के दिन इसरो नई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 8 को करेगा लॉन्च। बांग्लादेश में उथल पुथल के बाद सूरत वस्त्र उद्योग में भारी नुकसान की खबर है। व्यापारी का दावा 150 करोड़ का व्यापार रुक गया है। बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था पुंछ पहुंच गया। जयपुर में तीज महोत्सव शुरू हुआ। तीज माता की निकाली की सवारी पूर्व शाही परिवार की ओर से सिटी पैलेस में पूजा की गई। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। भाकर ने पेरिस ओलंपिक में जीते 2 ब्रॉन्ज मेडल। आज ओलंपिक में स्पेन से भिड़ेगी भारतीय हॉकी टीम। ब्रॉन्ज मेडल के लिए स्पेन से टक्कर है। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ओलंपिक मेडल से चूक गई है। 199 किलो वजन उठाकर चौथे नंबर पर रही वो। आज भारत को जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा से गोल्ड की आस है। रात 11:55 पर शुरू होगा फाइनल का मुकाबला। श्रीलंका ने 27 साल के बाद भारत से वनडे सीरीज जीती है। तीसरे वनडे में 110 रनों से हराया, 2-0 से जीती है सीरीज।